चार कचरी कच्चे चाचा, चार कचरी पक्के, पक्की कचरी कच्चे चाचा, कच्ची कचरी पक्के। कच्ची कचरी पक्के या कच्ची किचपारी? चार कचरी कच्चे चाचा। तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? मैं डिओड्रेंट लगाने आया था। प्लीज गेट आउट सुमित। वो क्या है? तुम जा रहे हो कि नहीं? तुम्हारी मूछें हैं। आउट आउट। सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई भाई साहब। क्यों आए बाथरूम के अंदर? तुम्हारी मूछ है। बस आ गए ऐसे ही? कोई तमीज ही नहीं है। हाँ, मैं बदतमीज हूं, पर तुम्हारी मूछ है। ये मूछ नहीं है, ओके? बस थोड़े हल्के से बाल हैं जिन्हें मैं ब्लीच करती हूँ। खुश? मेरी आधी जिंदगी एक मर्द के साथ निकल गई और तुम पूछ रही हो खुश? सुमित प्लीज, तुम्हें तो सॉरी कहना चाहिए। पूरे घर में एक बाथरूम ही तो है जहां मुझे 2 पल अकेले मिलते हैं, वहां पे भी घुसा है। अच्छा ठीक है सॉरी, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें पता भी है मेरा दिन कैसे गुजरता है? कल का ही किस्सा सुन लो। कल पूरी सुबह मम्मी जी यहां थी मेरी नौकरानी के पास मेरा घर साफ करवाने। फिर रजनीश भैया पुलिस फंड के लिए चंदा मांगने आ गए और पापा जी हमारे एचडी टीवी पे फिल्म देखने। पूरा दिन धर्मपा जी कुत्तों का खून पी रहे थे और उसके बीच मैंने आलिया को स्कूल भेजा, अभी को सुलाया, तुम्हारा लंच पैक किया। इस पूरी राम कहानी में तुमने कुछ नोट किया सुमित? हाँ, नोट करने वाली बात तो है कि रजनीश के चंदे के पैसे जाते कहाँ हैं? नहीं सुमित, नोट करो, इस सब के बीच मेरे पास अपने लिए कोई टाइम रहता ही नहीं है, 1 मिनट भी नहीं। और ये आज की बात नहीं है, सालों से चलता आ रहा है। जवाब पता था तो सवाल क्यों किया? बस बहुत हो गया, यू नो, पागल हो रही हूं मैं। इससे अच्छा मैं किसी पागल खाने में भर्ती हो जाऊं ताकि वहां कम से कम एक रूम तो मिले खुद के लिए अकेले। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है। तुम्हें अगर ये अकेला टाइम मिलेगा तो तुम चिल्लाना बंद करोगी। हाँ सुमित। तो दिया तुम्हें टाइम, आज का पूरा दिन ऐश करो। मतलब तुम पूरा दिन बच्चों का ख्याल रखोगे? ये मैंने कब कहा? अभी तो कहा ऐश करो। अब ऐश तो तभी होगी ना जब तुम बच्चों को ले जाओ। पूरे दिन के लिए? मम्मी जी के पास ले जाओ, वो संभालेंगी बच्चों को और तुम्हें दोनों को। ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है। हाँ। तुम मेरी तरह अपनी मूंछों में आंवले का तेल लगाओगे। मैं चलता हूं। माया, लेकिन एक बात याद रखना, मूंछ नहीं तो कुछ नहीं। अरे बच्चा पार्टी क्या कर ले यहाँ पे? मम्मी जी, बच्चे कुछ देर के लिए यहाँ खेल सकते हैं? मोनू, ये कोई पूछने की बात है? सुनो जी, बच्चे अंदर आ रहे, जरा पैंट पहन लो। चलो अंदर जाके खेला। आलिया, अभी का ख्याल रखना। ओके। ए मोनू, हाँ? जरा रायता चख के देखना। माया कहीं बाहर गई है? नहीं, घर पे ही है। अकेली? हाँ, उसे थोड़ी प्रिवेसी चाहिए थी, थोड़ा टाइम अकेले गुजारना चाहती थी। तुम्हारे बिना? सबके बिना। अकेले का यही होता है ना मतलब, मम्मी जी। नहीं मोनू, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। डॉली, बच्चों के साथ मिलके ना कम से कम उम्र 40 साल माइनस हो जाती है। और ये मैं कम से कम कह रहा हूं, मिनिमम। तुम अपनी जवानी के मजे लुटते रहो, यहाँ पे तुम्हारे बेटे का ना घर टूट रहा है। मम्मी जी! क्यों भाई, अब कौन सी ईंट खिसक गई? माया मोनू के बगैर रहना चाहती है, अकेले।
पर तू क्यों घोट का घोटाला बना रही है? हाँ मम्मी जी, माया अगर कुछ घंटे के लिए अकेली रहेगी तो तूफान नहीं आ जाएगा? मोनू, तूफान नहीं, जलजला आ जाएगा। देख मोनू, आज माया कुछ घंटों के लिए अकेले रहना चाहती है, कल पूरा दिन मांगेगी, फिर दिन महीनों में बदल जाएंगे और फिर उसकी आदत पड़ जाएगी। देखना, एक दिन ना पीछे मुड़ के कहेगी, सुमित मुझे हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़ दो। नहीं 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 मोनू, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसीलिए मैं तेरे पापा को ना अकेला नहीं छोड़ती। बोलो, तेरी माँ 100% शुद्ध बात बोल रही है ना? शादी का मतलब होता है दूसरे के सर पे चिंगम की तरह चिपक जाओ, फिर चिपके रहो, चिपके रहो, चिपके रहो, जब तक कि चिंगम निकालने के लिए आदमी को सर ना कटवाना पड़े। मोनू, तू ऊपर जा और माया को रोक। अरे मम्मी जी, किस बात के लिए रोकूं? वो अकेली तो रहना चाहती है। अच्छा देख, कह देती हूँ, अगर तेरा घर टूटा ना तो बच्चे हमारे साथ रहेंगे। मम्मी जी बस, ऐसा कुछ भी नहीं है। माया बस कुछ लड़कियों वाले काम करना चाहती होगी। कैसे काम? अरे लड़कियों वाले काम कौन से होते हैं? पर्दे बदलना, नेल पॉलिश लगाना, फोन पे बात करना, तू तो जानता ही है भाई। मुझे क्या पता लड़कियां क्या क्या काम करती है। ये सुनो, मोनू ना ठीक से बताएगा नहीं, तो एक काम कर, ऊपर जाके पता कर माया कर क्या रही। अरे मम्मी जी बस मैं, ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ। माया की मूंछ है। और वो ये घिनौना सच छुपाने का काम अकेले में करना चाहती है। हाँ। अबे तेरी भी तो मूंछ है। अब तुझे शैम्पू कंघी करने में 10 मिनट से ज्यादा क्या लगता है? मोनू बेटा, बाबा जी टाइप लंबी दाढ़ी भी हो ना तो भी उसकी मेंटेनेंस के लिए पूरी दोपहर नहीं लगती। मैं तो कहती हूँ जरूर कुछ हो रहा है। हाँ। जो भी हो रहा है मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मी जी। गाजियाबाद में एक हाउसवाइफ ने अपने पति की चाय में बिल्ली की सुसु मिला दी। क्यों? क्योंकि वो घर में हमेशा अकेले रहती थी। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। पता नहीं माया ऊपर अकेले में क्या कर रही होगी। मोनू, ए मोनू, मोनू। अबे सोनू, कभी कभार मोनू की फिरकी लेने में बड़ा ही मजा आता है। सुनो, क्या? तू 1 मिनट के लिए अपने पिछवाड़े की एक्सरसाइज बंद करेगा? 99 और 100। मोनू, क्या अच्छी वाली फीलिंग्स आ रही है, ऊपर भी और नीचे भी। हाँ, बोल, तेरी रिपोर्ट क्या है? वो रो रही है।
मूछ वालियों की भी फीलिंग्स होती है। क्यों चढ़ाया इतना? मैंने कुछ भी नहीं किया, सच्ची। बस छुप के देखा तो वो रो रही है। और फिर क्या, मैं यहाँ पे आया मम्मी जी से पूछने के लिए क्या कि वो वहां रो रही है और तू यहाँ मम्मी जी के पास टाइम पास करने के लिए आ गया? हाँ? अरे जाके उसका हालचाल पूछ। जाता हूँ, चिल्ला क्यों रहा है? हाय जानू, चाय पियोगे? नहीं। बिल्ली। नहीं, वो एक बिल्ली खो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है। म्याऊ म्याऊ। सुमित, तुम यहाँ बिल्ली ढूंढने आए हो? ये चम्मच, मम्मी जी का चम्मच, वो कह रही थी कि उन्हें वापस चाहिए, ये लेने आया था। ओके, सी यू। वैसे तुम कैसी हो? मतलब बिल्कुल फिट हूँ। सब ठीक है ना? मैं आपके बिना रोज मैनेज कर लेती हूँ, इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तुम कहती हो तो फिर ठीक है। ओके ओके, चलता हूँ। पहले रो रही थी, अब हंस रही है। ये हो क्या रहा है यार? मोनू, मैंने पहले भी ऐसे कई केसेस देखे। इसका मतलब बिल्कुल साफ साफ है। अब बताएगा भी या सिर्फ सस्पेंस बनाता जाएगा? पहले रो रही थी, अब हंस रही है। कौन करता है ऐसा? मम्मी जी। मम्मी जी नहीं, पागल। माया धीरे धीरे करके पागल होती जा रही है तेरे साथ रह रह के। इसमें भी मेरी गलती है? तू ये खुद से पूछ, तूने ऐसा क्या किया जिससे माया का स्क्रू लूज हो गया? और मैंने तो कुछ। एक मिनट। आज सुबह माया यही तो कह रही थी कि सालों से यही होता रहा है कि उसे अकेले कोई शांति नहीं मिल रही है और वो पागल होती जा रही है। बेचारी मासूम माया। मैं कितना बेकार पति हूं यार। सारा घर संभालती है वो, सारी टेंशन लेती है वो, और मैं ना प्यार की बातें करता हूं ना कोई मदद। बस घर बैठे निक्कर में टीवी देखता रहता हूं। उसका स्क्रू ढीला नहीं होगा तो और क्या होगा? हाँ, बिल्कुल बेकार पति है तू। बेकार, बदतमीज, बुज़दिल, बदबूदार भी। पिछले महीने माया मेरे लिए इतना महंगा डिओड्रेंट लेके आई और मैंने लगाया ही नहीं। लगा लिया कर। पहली माया को शांति के 2 पल मिल जाते तो आज ये नौबत ना आती। बेचारी माया पागल हो रही है। हाय जानू। हाय। अरे छोड़ो ना, मैं कपड़े डाल देता हूँ। नहीं मैं कर रही हूँ ना। नहीं, गलत बात। तुम्हें ना रेस्ट की जरूरत है। तो आज से ना लॉन्ड्री में कपड़े सिर्फ मैं डालूंगा, बस। कह दिया तो कह दिया। हाँ? ओके। वैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े पहले डालते हैं डिटर्जेंट? इसलिए तो कह रही थी मुझ पे छोड़ो। दो। हो क्या गया है तुम्हें? बस मैं तो घर का काम करने की कोशिश कर रहा था। थैंक्स सुमित, वरना सब अकेले करते करते मैं तो पागल हो जाती हूँ। क्या हुआ? जानू, तुम ना बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगी हो। चलो ना लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। लॉन्ग ड्राइव? लेकिन तुम्हें तो लॉन्ग ड्राइव पे उल्टी आने लगती है ना? माया,
मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि तुम्हारी खातिर हाईवे पे उल्टी करने के लिए तैयार हूं। तुम बस रिलैक्स करो, सीट पीछे करके आराम से सो जाना, और वापस आते वक्त ना हम डॉक्टर खंडोजा से भी मिल लेंगे, बहुत दिनों से नहीं मिले। डॉक्टर खंडोजा? सुमित, तुम ठीक तो हो ना? जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? मुझे क्या हुआ है? अब तुम्हें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम अकेले बैठ के कभी हंसती हो तो कभी रोती हो। तुम्हारा अपने ऊपर अब कोई कंट्रोल नहीं रहा। क्या? एक मिनट, तुम छुप छुप के मुझ पे नजर रख रहे थे? हाँ, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती थी तो तुम इतने घबरा गए सुमित। घबराहट की बात नहीं है ये माया, ये मेरा तुम्हारे लिए प्यार है। मैं तुम्हें हमेशा बस ठीक देखना चाहता हूं। सुमित, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? माया, मैं जान गया हूं मैंने तुम्हें बावला कर दिया, लेकिन मैं बेकार, बुज़दिल, बदबूदार और बस है और बहुत कुछ हूं। इन सब चीजों का मैं ना प्रायश्चित करना चाहता हूं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ना मैं अच्छे से इलाज करवाऊंगा। तुम आजकल नशा करने लगे हो क्या? माया, मैं सीरियस हूं। तो फिर मेरी चौकीदारी करना बंद करो, ओके? और प्लीज थोड़ा रिलैक्स करना सीखो। मतलब? तुम जानना चाहते हो मैं क्यों रो रही थी? तारे ज़मीं पर? ये देख रही थी, ये पिक्चर तो तुमने कई बार देखी है। और हर बार मेरी आंखें भर आती है। थोड़ा रो लेती हूं तो अच्छा लगता है। देखा, मेरा शक बिल्कुल सही था। रो लेती हूं तो अच्छा लगता है। माया, तुम वाकई में पागल हो गई हो। नहीं सुमित, मैं जब भी थोड़ा रो लेती हूं तो मेरे अंदर जो टेंशन जमा होती है वो बाहर आ जाती है आंसुओं के साथ, और फिर मुझे अच्छा लगता है, मेरा मन हल्का हो जाता है। मतलब तुम पागल नहीं हुई हो? नहीं, मैं पागल नहीं हुई हूं। फिर भी तुम अकेले रहना चाहती थी ताकि तुम अकेले बैठकर रो सको। सबका अलग तरीका होता है रिलैक्स करने का, ये मेरा तरीका है। पर ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता। सुमित, that's so sweet. You know what? तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए, तुम्हारी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। हाँ। मर्द नहीं रोते। ओके, अकेले में ट्राई कर लेना। वैसे थैंक यू, आज तो तुमने मुझे पागल होने से बिल्कुल बचा लिया। अगर तुम्हें पागल होना ही है ना तो सिर्फ मेरे प्यार में होना, ठीक है? सुमित, नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। मैं नहीं रोऊंगा। ओह गॉड, ये कितनी इमोशनल फिल्म है माया। तुम कितना सही कहती थी, रो के बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। अकेले रोने में कितना सुकून मिलता है माया। हाँ, अब ठीक है, हैं? हाँ। डॉली,
अबे यहां मेरे पेट में भूख के मारे चूहे रैली निकाल रहे हैं और तू टीवी का रंगारंग कार्यक्रम देख रही है। आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। क्या? मैं ऐसा ही कहती है, अकेले में थोड़ा सा रो लो ना तो मन हल्का हो जाता है। अब तो मेरे को भी रोना आ रहा है। Bum 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 bada bidi bidi bum baby bum 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 beo. Bum 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 bada bum 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 bum. Bum 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 bada bidi bidi bum baby bum 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 beo.